इधर हमारे पास चले आए। सर जी का स्वागत होने जा रहा है। और इस आंदोलन को बहुत ही तेज गति से धार देने के लिए हमारे बीच में भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी के द्वारा आपको भेजा गया है। बड़ी अच्छी बात है कि अभी आप उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। आपके मार्गदर्शन में हम खुद ही 25 वर्ष काम कर चुके हैं और ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को, बहुत लोगों को जानते हैं। और यह महाराष्ट्र के रहने वाले, लेकिन हिंदी बहुत ही अच्छी जानकारी है, स्पष्ट वक्ता भी हैं। तो ऐसे प्रभारी को पा करके हम लोग बहुत खुश हैं। हम समझ रहे हैं कि इस आंदोलन को आपके नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाएगा, हमारा ही मानना है। तो बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बुद्ध सोसाइटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गौतम बुद्ध अमर रहे। अब हमारे बीच में प्रांतीय कोषाध्यक्ष राम कुमार व्यास जी, आपके द्वारा मलद और इधर ऑडिटर रामदुलार बहुत जी और नंदलाल स्वामी जी, समता सैनिक दल के प्रांतीय उपाध्यक्ष हमारे विघ्नरा कवि जी, और साथ में समझ जितने कार्यकर्ता है सभी लोग सर जी का स्वागत करें। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। वेद सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर हैं, बाबा साहब अमर हैं। बीटी एक्ट 1949 को खारिज करो, बीटी एक्ट 1949 को खारिज करो। हम बौद्धों को न्याय दो, हम बौद्धों को न्याय चाहिए, हम बौद्धों को न्याय चाहिए। हमें अपना हक अधिकार चाहिए। जी बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी अपनी अपनी जगह चले जाइए। बैठ जाइए। ये गणवीर जी हैं हमारे राष्ट्रीय संगठक। आप भी स्वागत करें, नागपुर से आए हैं सर जी के साथ। और जितने भी हमारे बनारस के बंसराज जी अध्यक्ष हैं, और साथ में इनके जो भी आए हैं सभी लोग। सुल्तानपुर से समता सैनिक दल से हमारे जौनपुर के जिलाध्यक्ष लालमणि भास्कर जी हैं, और धर्मराज जी आ गए हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। और हमारे चेतन मास्टर साहब हैं। जी आप लोग बहुत बहुत साधुवाद। आप अपने अपने जगह में चले जाइए। बैठिए, थोड़ी देर सर लामा जी थोड़ा सा इधर रहिए। आप सब फोटो आगे ना, है ना, ऐसा बहुत बहुत साधुवाद। ये इसको टाइट करो या ऊपर कर दीजिए। कहाँ है वॉलंटियर लोग? चलिए आप लोग सभी चले जाकर बैठ जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज 36वां दिन अनशन की। आज एक डेलीगेशन टीम नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में भेजे हैं। सरकार से बातचीत चल रही है। मैं बारंबार कह रहा हूं, ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना है।
तथागत बुद्ध ने जो हमको मार्ग दिखाया है, शांति, करुणा, मैत्री, इसी से ही हम लोग अपना जीत के अग्रसर होंगे। उत्तेजित करने की कोशिश किया जाएगा, इस आंदोलन को विफल करने का कोशिश किया जाएगा, किंतु निरंतरता, कंसिस्टेंटली हम लोग को शांति, करुणा, मैत्री से ही हम लोग को जीत हासिल करनी है। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ थोड़ा सतर्कता बरते, क्योंकि इस आंदोलन को विफल करने का बहुत एंगल से कोशिश की जा रही है। और मैं अनुरोध कर रहा हूँ, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं की है, भंते लोग, आप लोग वो आईडी कार्ड यहाँ से ले लीजिएगा। तो साइड में काउंटर है, काउंटर से आईडेंटिटी कार्ड, अपने आधार कार्ड दीजिएगा वहाँ पर। आधार कार्ड से ही हम लोग चिन्हित कर पाएंगे। तो मैं अभी वक्ता का क्रम शुरू करता हूँ। मैं कह रहा था कि आज कुछ डेट आई है, हम इंतजार कर रहे थे एक बड़े डेट के ऐलान के लिए। हालांकि 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा में सबसे आह्वान किए हैं कि इस बार का बुद्ध पूर्णिमा सब बुद्ध गया आए, यहाँ पर आकर इधर पे बात कीजिए ना यार। नहीं, ठीक है, उधर अब देख लीजिए सब। हाँ, तो मैं सुशील पाल बंदी थोड़ा देख लीजिए। मैं ये कह रहा था, अभी कुछ कोशिशें की जा रही है, देखिए हम सब नोट कर रहे हैं। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी यहाँ नहीं बैठ रहे हैं। यूट्यूब में, फेसबुक में डायरेक्ट लाइव आ जाता है। कुछ स्कैनर, पैसा का स्कैनर भी अपने अपने स्कैनर दे रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। हम एक डेट देख रहे थे, बिना पूछे मेरा नाम डाल दे रहा है। तो ये सब ठीक नहीं है। आंदोलन को देखिए, यदि नेतृत्व करना तो आ जाइए, हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं। यदि किसी को लीडरशिप लेना है तो आ जाइए, लेकिन मंजिल तक पहुंचाना होगा। इतना प्रण कीजिए, बीच में मंजिल छोड़कर कहीं जाना नहीं है। कई सोच रहे थे कि 10 दिन में ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। 17 दिन में हम लोग को वहां से उठाए थे, वहां से कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रही थी कि धरना तो उठ गई है, भाग गया। हालांकि ये जगह जो है, यहाँ पर जो हम लोग चिन्हित किए हैं, ये जगह हम लोग का चॉइस नहीं था। हमने कहा था कालचक्र मैदान में, जो हमारी है, हमारे विरासत के सामने कालचक्र मैदान, वहां भी हमको धरने में बैठने नहीं दिया। सुजाता बाईपास जो है सांस्कृतिक केंद्र के सामने, वहां भी नहीं दिए। निंगमा का सामने, वहां भी नहीं दिए। उन्होंने ऑप्शन दिया, ये हाईवे जो है, कभी अभी नितिन गडकरी का प्रोग्राम हुआ था, ये हाईवे में दिए थे। तो अंततः हमने बोला इसके लिए तो हमको चाहिए, क्योंकि गंगा थी, हम लोग यहाँ बैठे रहे, डटे हुए हैं। शांति से अपनी अपनी विचार रखिएगा। आज एक बड़ा ऐलान होगा, मैं इसीलिए कह रहा था बारंबार, अभी भी मौका है। सम्राट अशोक जयंती कब है? 5 कोई 5 कह रहा है, कोई 7 कह रहा है। कैलेंडर 5 दिखा रहा है। 5 तारीख है, 5। तो सम्राट अशोक जयंती के दिन बड़ा एक कार्यक्रम होगा यहाँ पर, बड़ा हम लोग ऐलान करेंगे शाम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। सबको भूलिए, 5 अप्रैल में सब बुद्ध गया चले आइए। सब बुद्ध गया 5 अप्रैल में। सम्राट अशोक को हम सम्मान करें, क्योंकि सम्राट अशोक ने 3rd BC में बनाया है महाबोधि महाविहार। ऐतिहासिक प्रूफ है, तब भी हमको रोना पड़ रहा है। तो 5 अप्रैल में पूरे भारत से आह्वान कर रहे हैं, आप लोग सब बुद्ध गया चले आइए। सबसे आह्वान कर रहे हैं 5 अप्रैल में। सम्राट अशोक को एक सम्मान हम देंगे उस दिन। तो अभी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें बात किया जाएगा। मैं भीमराव यशवंत अंबेडकर जी से बात करूंगा अभी दिन में, और भी है राजेंद्र पाल गौतम जी मिलके काम कर रहे हैं, इनसे बात करूंगा। जो मिलके काम करना है मैं उनसे ही मैं संपर्क करता हूं। जो अलग अलग डफली बजाता है उन डफली बजाने दो, अलग अलग डफली बजाने वाले को डफली बजाने
दो। लेकिन ये जगह हम नहीं छोड़ेंगे। यहां से तभी उठेंगे जब बीटी एक्ट 1949 निरस्त होगा, तभी उठेंगे यहां से हम लोग। तो मैं क्रमबद्ध में बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं किसी को हमको कटाक्ष नहीं करना है किसी के ऊपर। फलना नहीं ये क्या, ये धम्म ने कब्जा किया, ये नहीं, वैसे नहीं। सभी की अपनी अपनी आस्था होती है, उस सभी की रिस्पेक्ट करना चाहिए। यही हमको तथागत बुद्ध ने सिखाया है, यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिखाया हमको। तो इसीलिए आप लोग जब अपने विचार रखेंगे, आप ये कटाक्ष मत कीजिएगा किसी को। सिर्फ बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए अपनी बात रखिएगा, ये मेरे अनुरोध है। गाना के मार्फत हो, और जो अनुशासन को बनाए रखिए। इस प्रकार से देखिए आ ही रहे हैं, भीड़ जो आ रही है, अभी पेंडल भी बड़ा हो रहा है, अब पीछे बढ़ रही है। और जिसी को भी दान देना है यहाँ पर आकर दान दे, जिसी को गुप्त दान देना है। देखिए हमारा कहना है कि गुप्त दान देना है, तो कई सारे हैं जो अपना नाम नहीं ले रहे हैं। कोई चाहते हैं कि नाम अनाउंस करे तो यहाँ पर नाम अनाउंस किया जाएगा। तो मैं अनुरोध करता हूँ, पहले भंते आनंद कुमार बिहार से, वो अपने विचार रखें। भंते आनंद कुमार, इधर से बांध दिया, इधर से बांध दिया है, उधर से एक जगह खोल दीजिए, क्योंकि वहां पर उधर खोल दीजिए, आ सके उधर से। नहीं और प्रेस वाले से मैं अनुरोध बारंबार कर रहा हूं, इधर जितना है कवर कीजिए, बाहर कवर करना है वो आप कीजिए, लेकिन उसका रिस्क हम नहीं लेंगे। यहां कुछ होता है तो इसके लिए रिस्क हम लेंगे, क्योंकि रात को मैं 12 बजे सोया हूं, नहीं दिखते, क्योंकि कई सारी बातें कैमरे के सामने नहीं करनी होती है। तो मैं अनुरोध कर रहा हूं, यहीं पर कवर कीजिएगा। धन्यवाद। आनंद बंटी जी। अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने वाले महामानव गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, में फैलाने वाले सम्राट अशोक महान जी को, इसके बाद मैं नमन करता हूं स्त्री क्षुद्र नध्यतामृति कानून को तोड़कर स्त्रियों और क्षुद्रों के लिए शिक्षा का दरवाजा खोलने वाले ज्योतिबारा फूले और माता सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए, यहाँ उपस्थित बड़े बुजुर्ग भंतेगण, माताओं बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, मित्रों, यह जो है कार्यक्रम जो चल रहा है, यह बीटीएमसी एक्ट को खत्म करने के विरोध में एक कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि यह जो एक्ट कानून बनाया गया था, वो बनाया गया था कानून 1949 में। एक कानून बना, कानून 1949 में बना, और जब 26 जनवरी 1950 को जब कानून संविधान लागू हुआ, तो उस संविधान के 13वें अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि इससे पहले जो जितनी भी कानून बना है उसको शून्य घोषित किया जा रहा है। वह जो प्रभाव से उनको खत्म किया जा रहा है, यह संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन उस संविधान को का धज्जिया उड़ाते हुए ये मनुवादी लोग उस संविधान का धज्जिया उड़ाते हुए 19 तो उस संविधान को का धज्जियां उड़ाते हुए ये लोग उस काला कानून को अभी तक चला रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये लोग
संविधान विरोधी लोग हैं, ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। और संविधान से पहले कौन सा संविधान था मित्रों? जो ये संविधान बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जगह लेकर बैठ जाएं। अब आप लोग जो आए हैं हमारे अतिथि, जो आप लोग जगह लेकर बैठ जाएं, जगह लेकर आप लोग बैठिए। तो मित्रों, ये साबित हो रहा है कि ये जो लोग हैं ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। अरे ये वही लोग हैं जिन लोगों ने हजारों वर्ष तक इस देश के मूल निवासियों को कुत्ता और जानवर बिल्ली से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया था। अरे ये वही लोग हैं जिन लोगों ने स्त्रियों पर स्तन टैक्स लगाया था। पता है, स्तन टैक्स लगाया था, वही लोग हैं। उसमें स्तन टैक्स जो था वह लगा था कि नीच जाति के स्त्रियों को सीना से ऊपर वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था। उसमें स्तन टैक्स लगा हुआ था और जिस नारी को वो चाहती थी कि मैं सीना से ऊपर वस्त्र पहन लूं, उसको टैक्स देना पड़ता था। और वो टैक्स कौन सा होता था? वह उसे टैक्स के रूप में पैसे देने पड़ते थे। तो इस देश के मूल निवासियों को संपत्ति भी रखने का अधिकार नहीं था। संपत्ति, ध्यान रखो, क्षुद्रों को संपत्ति रखने का यह अधिकार कब मिला? जरा हाथ उठाइए, मैं जानना चाहता हूं कितने लोग जानते हैं। कृपया हाथ उठाएं, कितने लोग जानते हैं क्षुद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार कब मिला? आप नीचे कर ले, मैं समझ गया। बहुत कम लोगों को जानकारी है, करीब 5% लोग नहीं जानते हैं। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूं कि बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन 5% लोगों को ही पता है। क्षुद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार 1795 ईस्वी में मिला। इससे पहले क्षुद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार था ही नहीं। स्तन टैक्स जब लगा था तो एक जागोली नाम की जो बहुत बहादुर महिला थी, बहुत बहादुर महिला, वह ऐलान कर दिया कि मैं स्तन टैक्स भी नहीं दूंगी और कपड़ा जो है अपने स्तन को ढांक कर चलूंगी। मनुवादियों में खलबली मच गया। अरे कैसी महिला है? सारे लोग इस बात को मानते हैं, सारे क्षुद्र इस बात को करते हैं, विद्रोह कर रही है।
उस पर बहुत दबाव पहुंचाया गया, उसको पति को मारने पीटने की धमकी दी गई। तो बोली कि ठीक है, मैं फलाने तारीख को फलाने दिन को स्तन टैक्स दूंगी। जब वह दिन आया तो उसके पास पैसे नहीं थे। वो बहुत ही गरीब महिला थी, लेकिन बहादुर थी। वह जो है एक काम किया, जब अधिकारी लोग आ गए स्तन टैक्स लेने के लिए उसे, तो स्तन टैक्स कैसे दिया जाता था? स्तन टैक्स का जो पैसा होता था, केले के पत्ते में एक पत्ता होता था, नीचे एक पत्ता ऊपर होता था, उसमें ढक कर दिया जाता था। वह क्या की महिला, बहादुर महिला, उसके पास पैसे तो थे नहीं, कुत्ता और जानवर की जिंदगी वे लोग जी रहे थे। तो उन्होंने एक तलवार निकाला और अपने दोनों स्तन को काट दिया, और काटने के बाद उस पत्ते में, केला के पत्ते में रख दिया और रख कर दे दिया मनुवादियों को, ले लो स्तन टैक्स। इस दृश्य को देखकर पूरे बहुत दूर में यह बातें फैली, हाहाकार मच गया। अंत में उसके ब्लीडिंग इतना ज्यादा हुआ कि वह गिर पड़ी, और गिरने के बाद उस वक्त वो मर गई, वो समाप्त हो गई। नागोली का नाम सुन लें आप। उसके चिता पर जलाया गया, और चिता पर जलाकर जाते समय बहुत दूर हवा फैलाए, बहुत लोग वहां जमा हो गए। उसका पति कहा कि ऐसी जिल्लत की जिंदगी जीकर मैं क्या करूंगा। वह भी छलांग लगा दिया। कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश किया, लेकिन वह जब चिता धड़कती हुई चिता में उसका पति भी मर गया। तो ऐसे जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए बाबा साहेब ने कहा था, मित्रों, कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो। केवल परित्राण पाठ करने से कुछ नहीं होगा। गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो। जब गुलाम ये समझ जाएगा कि मैं गुलाम हूं, तो अपनी गुलामी को तोड़ने के लिए वह आवाज बुलंद करेगा। और यदि हमारे जो धर्मगुरु, हमारे साथी जो इस काम को किए होते बड़े पैमाने पर, तो यहां पर बैठने के लिए जगह नहीं होती, इनकी औकात नहीं था कि हमारे महामानव गौतम बुद्ध की जो बौद्ध विहार है उसमें वो पाखंड फैलाए। उनकी औकात कहां है? 3.5% लोग पूरे समाज को गुलाम और अभी गुलामी की जिंदगी में रखे हुए हैं। तो मित्रों, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अभी हमारे लोगों में संगठन का अभाव है। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे ये तो फलाना संगठन कर रहा है तो मैं क्यों जाऊं। वो कह रहा है कि अरे ये तो ये संगठन धरना दे रहा है तो मैं क्यों जाऊं। यानी हजारों संगठन है भारत में, और एक दूसरे से घृणा करता है कि मैं क्यों जाऊं। लाखों संगठन है, बोलता है मैं क्यों जाऊं। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक समय भगवान महामानव गौतम बुद्ध थे, इस पृथ्वी पर चल रहे थे, धर्म का उपदेश दे रहे थे। तो एक राज्य में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। वहां का आदमी जो है भूख से मरने लगा। तो क्या हुआ कि अलग अलग लोगों ने कहा कि भाई ऊपर सूखा पड़ गया, वर्षा नहीं हो रहा है, लेकिन धरती के नीचे तो पानी होगा, तो क्यों ना कुआं खना जाए। कुआं समझ रहे हैं? कुआं मतलब नाला हम लोग बोलते हैं, कुआं। बंद। तो कुआं क्यों ना खरीदा जाए, बनाया जाए, कुआं खोदा जाए। तो सारे लोग कुआं खोदने लगे। तो एक कुआं खोदने के लिए एक आदमी, दूसरा कुआं खोदने के लिए एक आदमी, अलग अलग अपना कुआं खोदना शुरू कर दिया। और जब अलग अलग कुआं खोदना शुरू कर दिया तो पानी ही नहीं निकला, क्योंकि कुआं खोदने से 7 पोरसा 8 पोरसा नीचे जाएगा तो पानी मिलेगा। और एक आदमी 1 पोरसा खोदने में महीना दिन लगा दिया, तो पानी कहां से मिलेगा। ऐसा हुआ कि सारे लोग उसमें मर गए। महामानव गौतम बुद्ध जा रहे थे, बोला कि देखो उस कुआं में क्या है। कुआं तो खोदा गया है लेकिन कुछ ही नीचे है, पूरा गहराई में नहीं खोदा गया है। तो देखा तो एक आदमी मरा हुआ था उसमें। तो कहा कि देखो ये मूर्ख लोग थे,
कुआं तो खोद रहे थे, लेकिन सिंगल आदमी खोद रहा था। यदि 150 लोग एक कुएं में खोदते, ज्यादा मात्रा में एक कुआं खोदने के लिए लोग जो लग जाते तो पानी मिल जाता। यही कारण है मित्रों, यही कारण है कि ये मनुवादी लोग बैठे हुए हैं। जब सारे संगठन के लोग एक छतरी के नीचे आ जाएंगे, एक जगह आ जाएंगे और आवाज बुलंद करेंगे, तो ये अपने आप भाग जाएगा। उसमें से आपको भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मित्रों। मैं हमारे अध्यक्ष महोदय का हो रहा है कि संकेत की शॉर्ट में ही अपनी बात को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद भंते आनंद कैमूर बिहार से। इसी प्रकार से अगला वक्ता के रूप में भंते अनिरुद्ध कैमूर बिहार से। और जिन जिन को अपनी विचार रखनी है, मैं अनुरोध कर रहा हूं आप लोग यहाँ पर नाम लिखाइएगा, अपना अपने नाम लिखाइएगा। और वहां पर वॉलंटियर को कह रहे हैं कि भाई वहां पर जगह छोड़ दीजिए, थोड़ा ये पूरा बांध दिया है यहाँ पर। पूरा घूम के आना पड़ रहा है। विशाल जी, तो वो जगह थोड़ा छोड़ दीजिए ना, आना पड़ेगा, घूम के आना पड़ रहा है ना। यहाँ पर खोल दीजिए, हम बोल रहे हैं। किसने बांधा ये? वहाँ तो लिखवाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं विश्व गुरु महामानव मानवतावादी शाक्य मुनि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ। इसके बाद आगे बैठे हुए श्रावक संघ को मैं साधुवाद देता हूँ। इसके बाद दूर दराज से, भारत के दूर दराज से आए हुए हमारे सम्मानित उपासक और उपासिकाएं, आप लोगों को मैं भी साधुवाद देता हूँ। आगे की कड़ी में हम लोग महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की धरती पर आए हुए हैं, तो हम लोग शांति पूर्वक अपना वचन करें, बोले और मधुर स्वर में बोलें, प्रेम से बोलें, प्रेम की बात करें, यही मेरी कामना होगी। और मैं एक संगीत के माध्यम से दो पंक्ति की लाइन है, मैं आप लोगों को गाने के रूप में बता रहा हूँ। शोषित दलित पिछड़ा अब तक, शोषित दलित पिछड़ा अब तक, कया का विचार हो संगठित हो के ले लायापन, हक अधिकार हो संगठित हो के ले लायापन। शोषित दलित पिछड़ा अब तक, कैला का विचार हो संगठित हो के ले लायापन, हक अधिकार हो संगठित हो के ले लायापन। बहुत दिन से तू सहल गुलामी, तोरे ऊपर हमेशा भइल मन मानी। अब सचेत तनी, अब सचेत तनी, अखिया पसार हो भी संगठित हो के ले लायापन, हक अधिकार हो संगठित हो के ले लायापन। जबल संगठित हो एक मंच पर न आईब, भावना के भाव में तू सब कुछ भूलईब। बाबा साहब का सपना ना होई सकार हो, संगठित हो के ले लायापन,
हक अधिकार हो संगठित हो के ले लयापन, हक अधिकार हो संगठित हो के ले लयापन। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वक्ता कौन है? अगले वक्ता बहुत बहुत साधुवाद। श्री भगवान बौद्ध आरा, बिहार से। श्री भगवान बौद्ध आरा, बिहार से। और मैं इतना अनुरोध कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, जिन जिन का वक्ता हो गया चले मत जाइएगा, दूसरों का भी सुनिएगा, क्योंकि हमारी ये आदत है कि दूसरों का सुनता नहीं है, तो दूसरों का भी सुनिएगा। धन्यवाद। जय बुद्ध, जय भीम, नमो बुद्धाय। सपने टूट जाते हैं, सपने टूट जाते हैं, अपने रूठ जाते हैं, मगर साथ है आप जैसे बौद्ध उपासिकाओं का। मगर राहों का काट भी फूल बन जाते हैं, राहों को काट भी फूल बन जाते हैं। बाबा साहेब भी कुछ कर गए, बाबा साहेब भी कुछ कर गए, कांसी राम भी कुछ कर गए, भगत सिंह भी ऐसे नहीं रहे, माधव सिंह, फूलन देवी कम नहीं रही। अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है। नजर को बदलोगे तो नजर बदल जाते हैं, नजर को बदलोगे तो नजर बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो खुद किनारे बदल जाते हैं। जिस दिन हमारे दिल में बाबा साहेब अम्बेडकर और दिमाग में उनकी विचारधारा होगी, जिस दिन हमारे दिल में बाबा साहेब अम्बेडकर और उनकी विचारधारा होगी, याद रखना उस दिन अदालत भी हमारी होगी और फैसला भी हमारा होगा। इंसान को इंसान बनाने के लिए, इंसान को इंसान बनाने के लिए बुद्ध ने राज छोड़ा, अशोक ने युद्ध छोड़ा, फूले ने घर छोड़ा और अम्बेडकर ने धर्म छोड़ दिया। कांसी राम मुट्ठी भर पैठानों को देखा है, मुट्ठी भर मुगलों को देखा है, बहुत कम अंग्रेजों को देखा है, और अंग्रेजों जाने के बाद 15% उच्च जाति यानी हुक्मरानों को देखा है। इन लोगों पर अन्याय अत्याचार नहीं होता है, इन लोगों के महिलाओं पर जुल्म नहीं होता है। अगर हमें भी इन जुल्म का अंत करना है तो हमें भी हुक्मरान बनना पड़ेगा। आज बाप के पट्टी पर शासन करत गदेला बा, क्योंकि हम लोगों की परपट्टी है, हम लोग मूल निवासी हैं। आज बाप के पट्टी पर शासन करत गदेला बा और लूटे अपने देश के छिपके उहे पीर पे गैला बा। जे ले के कानून हाथ में अतिपात मचावेला, हत्या हड़प नीति के बल पर जनता के धमकावेला, निर्भय होकर घूमे ओकरे पीछे रैली लेला बा और लूटे अपना देश के उहे वीर बघेला बा। खून पसीना बहुत भिजते सहते पत्थर पाला हो, दर्द दर्दन के केन सुनवैया केहू नहीं दिखाला हो। जाति पार्टी में बांट के हमके, जाति पार्टी में बांट के हमके जगह जगह बिखराए, एक कभी ना हो पाए हम आपस में टकराए। ऊंच नीच के भेद से हुए कभी ना एक, ऐसी सज रस दिए गायब हुआ विवेक। इसलिए कहना बा भाई लोग कि भेदभाव छोड़कर निज संगठन बनाए, भेदभाव छोड़कर निज संगठन बनाए। हम भारत के मूल निवासी एक मंच पर आए। लिस्ट में पूरा बिहारी बिहार है, यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ।
3 बिहारी बिहार हो गया। तो मैं भिक्खू धम्म सागर उत्तर प्रदेश से, वहां से जगह है आने का। ये अच्छा किया बन करके, क्योंकि वहां से जा सकते हैं। भिक्खू धम्म सागर उत्तर प्रदेश से। उसके बाद जगदीश गवाई जी, आप रेडी रहिएगा। उसके बाद ये बनाया था जो लोग हम लोग बैठे थे उस समय लिस्ट बनाया तो उसी को चला रहे हैं। भिक्खू धम्म सागर उत्तर प्रदेश। तारीख डाल के डाल बारंबार चरण बंदामी नमो तथागत बुद्धं नमामि। करुणा के सागर तथागत समयक संबुद्ध प्रियदर्शी धम्म राजा सम्राट अशोक महान, संविधान के निर्माता, भारत के भाग्य विधाता, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए यहाँ पर बैठा भिक्षु समाज भिक्षुणी को मैं वंदन करते हुए उपासक उपासिकाओं को मंगल की कामना करते हुए मैं एक कहना चाहता हूँ कि आज हमारा इतिहास सम्राट अशोक का है। क्योंकि सम्राट अशोक ये नेम प्लेट लगा है कि बौद्ध विरासत सम्राट अशोक ने दिया है, हमको भीख नहीं दिया है। ये सम्राट अशोक का, ये हमारे राजा थे। इनका जन्म की आज घोषणा हो रही थी तो इनका डेट तो नहीं था, डेट लिखा गया है। इनका जन्म जो है केवल चैत के अष्टमी, जो कि अधेला और शुक्ल पक्ष होता है, तो अष्टमी शुक्ल पक्ष में इनका हुआ था 304 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। ईसा पूर्व आगे की और आगे जाते हैं ईसा पूर्व पीछे की तरफ, तो जो है कि वो 260 में इनको राजगद्दी मिली थी। आज इस दुनिया में नहीं है। हम आप उनके दिखाए हुए केवल रास्ते पर चले। बिटिया संघमित्रा महेंद्र बेटे को दान दे करके इतिहास के पन्ने में 2500 नहीं, लाखों लाखों हजार इनका इतिहास चलता रहेगा। हम आप उस वंशज के हैं। बोधिसत्व के विचार पर चल करके बोधि का प्रयोग करें। गाली गलौज से कुछ नहीं होने वाला है। तथागत बुद्ध ने सिद्ध किया कि बैर से बैर शांति कभी नहीं हो सकता, अब बैर से शांत हो सकता है। तो हमें आपको इशारा दिया कि गंध गुलाब वही बहे, पवन चले जिस ओर, शील गंध बिन पवन के गम के चारों ओर। अगर यहाँ पुष्प रखा है, अगर पवन चलेगा तो केवल इधर ही तक उसका खुशबू जाएगा। मगर तथागत बुद्ध का शील है कि बिन पवन के पूरे संसार में वो शील जोनबा महकता रहेगा। हम आप उस राजा खानदान के हैं, विरोध से नहीं। अगर विरोध होता तो बाबा साहब अकेले इस हिंदुस्तान में किसी को वे नहीं कहा। संविधान बनाते समय उन्होंने लिखा कि सब माने बराबर, विधान माने कानून, सबका बराबर का सम्मान दिया। अगर विरोध लिखे होते तो किसी विदेशी संविधान में लिख दिए होते कि विदेशी हैं, तमाम नाना प्रकार के लिखते, मगर नहीं। यहाँ जो है हमें आपको उसी दृष्टि से देखना है, विरोध नहीं करना है। क्योंकि हमें जो कि बीटी एक्ट है, इस लड़ाई को
जब हम आप नहीं लड़ेंगे, तानाफूसी करेंगे, अरे ऐसा करने से हमारे राजा बाबा की राज लुट गई, हमारा आपका गर्दन चला गया, अब कुछ बचा है नहीं। हम लोग भिक्षु भीख मांगकर खाने वाले हैं, चिंता किस बात की है। गांव गांव में चलकर हम इतिहास बताएं अपना कि हम राजा थे, गुलाम नहीं थे, जानिए इतिहास निभाएं कर्तव्य, तोड़े गुलामी भारत को बनाए बौद्ध राष्ट्र। हम क्या नए थोड़ी हैं, हवा के लोग थोड़ी हैं, ये राजा का वंशज है। तो हमें आपको फिर वही दोहराना है कि जानिए इतिहास निभाएं कर्तव्य, तोड़े गुलामी भारत को बनाए बौद्ध राष्ट्र। हमारा राष्ट्र था, हम लोग सो गए थे, अब जागो। अगर नहीं जागोगे, आज लामा जी आप लोगों के बीच में है, हमें आपको चाहिए कि अगर गैर पार्टी बनाएंगे तो 5 साल आपको उभरने में लगेगा। इनके साथ रह करके कंधे में कंधे मिला करके हम आप भिक्षु हैं, दुनिया भले इधर उधर हो जाए, हम जहां से हैं ग्रास रूट से, जमीन से बौद्ध का अंकुरण तैयार करें। दुनिया की कोई शक्ति टच करने वाली नहीं है। अगर हम किसी को रे कहेंगे तो रे आपको सुनना पड़ेगा। तो मैं यही कहूंगा कि राजाओं का इतिहास था, हमें आपको धैर्य से काम करना है। हम लोग मिट जाएंगे, मगर बीटी एक्ट जब तक लागू नहीं होगा तब तक हम लोग इस पंडाल के नीचे से जाएंगे नहीं। हम लोग संकल्प लेकर के बैठे हैं, आज 36वां दिन हो गया, ये कोई भीख थोड़ी है। बाबा साहब ने कहा कि मेरा अधिकार अब मांगे से नहीं मिलेगा, तो हम तथागत बुद्ध के वंशज हैं, सम्राट अशोक के बंधन हैं। बाबा साहब कोई हमारे आपके रिश्तेदार नहीं थे, मगर समाज आओ हरियाणा में पैदा हुए थे, मगर पूरे संसार के लोग जयंती मनाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि गले में माला और जुबान में ताला, उनका हाथ तोड़ पैर तोड़ दे रहे हैं। तो हमें आपको बाबा साहब ने कहा था स्वाभिमान की जिंदगी एक दिन का जियो, मरना है तो माता के गर्भ में मर जाओ, पैदा होते होते मर जाओ, स्वाभिमान की जिंदगी जियो, भय का अंत करो। अरे कल मरना है, आज ही हम लोग मर जाएंगे, मगर इतिहास कायम रहेगा। मगर आप लोग आज संकल्प लेकर के जाएं कि हम जहां भी हैं 10-10, 5-5 लोगों पूरे देश से बुलाइए, अपने बौद्ध बिहार से, अगल बगल गांव के लोगों से, कि राजा सम्राट अशोक प्रियदर्शी का जन्मदिन 5 मई को यहाँ मनाया जाएगा। हर गांव में 14 अप्रैल मनाते हैं, बुद्ध जयंती मनाते हैं। सब काम को पीछे करके यहाँ सम्मान की बात है। 5 अप्रैल तो 5 अप्रैल है, 5 अप्रैल तो ठीक है 5 अप्रैल जो है भाई, अच्छा है कि हिंदी में तो लिखा था अष्टमी शुक्ल पक्ष डेट जो, हाँ तो ठीक है 5 अप्रैल को सब लोग यहाँ आइए, पूरे बेबी बच्चे से आइए, आप लोग अपने परिवार को लेकर के आइए। वो घर का ताज बांध रही हैं, आप लोग घूम रहे हैं, तो उनको भी जागरूक बनाना जरूरी है ना। अरे सुजाता से सीखिए, रमाबाई से सीखिए, है ना। सावित्री वो तो भाई ज्ञान की दाता थी, महात्मा ज्योति फूले थे। तो हम एक बार फिर कहेंगे कि हम इस देश में पैदा हुए हैं, तो हम राजा के वंशज हैं। बेटी एक्ट को जब तक निरस्त नहीं करा देंगे तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। हम लोगों का संकल्प है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। सबको वंदन करते हुए, उपासक उपासिकाओं को अपने तरफ से मंगल की कामना करते हुए, साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद बंधे जी, उनके धम्म सागर। मैं कह रहा हूं अब अगला सबसे बड़ा कार्यक्रम बनेगा ये धरना स्थल से बोधगया में
वो है 5 अप्रैल सम्राट अशोक के जयंती में है। और सभी से अनुरोध कर रहे पूरे भारत से, इस बार का सम्राट अशोक जयंती हम लोग यहाँ बोधगया में मनाएंगे। अपने अपने क्षेत्र पे आप खबर दे दीजिएगा। आज प्रेस मीट में शाम को इसका ऐलान करेंगे। अगला वक्ता के रूप में जगदीश गवई, राष्ट्र उपाध्यक्ष बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, प्रभारी उत्तर प्रदेश और बिहार। इसके बाद मैं अनुरोध करता हूं भिक्षुनी धम्मा क्या लिखा है को रेडी करने के लिए। धम्म सूची ना क्या लिखा है, धम्म सूची या नाम लिखा है, ठीक है। विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत महामानव भगवान बुद्ध और भारत के तमाम अछूतों को गुलामी की बेड़ियों से आजादी दिलाने वाले, भारत का संविधान लिखने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को और भारत के तमाम आदर्श महापुरुषों को मैं त्रिवार वंदन करता हूं। यहाँ पर बैठे भिक्षु संघ के और भिक्षुनी संघ के तमाम भिक्षु संघ को, भिक्षुनी संघ को मैं त्रिवार पंचांग प्रणाम करता हूं। यहाँ पर विभिन्न प्रदेशों से आए हमारे सभी पदाधिकारी, माताएं, बहनें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित भारत की एकमात्र धार्मिक संस्था दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा इस बिहार प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड के जो उपस्थित पदाधिकारी हैं, इस कार्यक्रम का मुख्य रूप से संचालन करने वाले पूज्य भंते प्रज्ञाशील जी, आपको मैं त्रिवार पंचांग प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम का संचालन करते आदरणीय आकाश लामा जी और उनके सभी साथी, आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कई सालों से ये बुद्ध भूमि जहां पर तथागत भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ है और सारे विश्व को यहां से वो संदेश दिया गया है कि एक मानव दूसरे मानव के साथ में मानवता का व्यवहार करे, एक मानव दूसरे मानव से मैत्री और करुणा का भाव रखे, शत्रुत्व, एक दूसरे को मारना, मिटाना, इन सारी बातों का खंडन तथागत भगवान बुद्ध ने इसी भूमि से किया है। अभी इतिहास बहुत सारी बातें बताता है। हमारे देश पर जब ब्रिटिश राज कर रहे थे और उन्हीं के समय ये कानून बना था 1949 का बीटी एक्ट, बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट। आज की स्थिति में भारत में बौद्धों की संख्या विश्व भर में बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में बढ़ रही है दिनों दिन, और दुनिया के विश्व के लोगों को भगवान बुद्ध के धम्म का जो महत्व है आज समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोग बुद्धिज्म को अपना रहे हैं, बौद्ध धर्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके अनुसार आपका जीवन यापन कर रहे हैं, उसको आचरण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। कल यहां पर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ट्रस्टी और राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही पौत्र आदरणीय एडवोकेट डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जो राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं, वो यहां पर आके गए हैं, संबोधन में कुछ बातें कह के गए हैं। अभी भी थोड़ी देर में वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। हमारे नागपुर से आए संस्था के राष्ट्रीय संगठक आदरणीय इंजीनियर पद्माकर गणवीर जी भी इस आंदोलन के लिए पूज्य भिक्षुनी संघ और तमाम हमारी बहनें उपासिकाएं
जो प्रशिक्षित है नागपुर से एक बस लेकर यहाँ आए। रास्ते में बहुत सारी तकलीफ भी हुई है, इसके बावजूद भी रात को 12 साढ़े 12 बजे वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारी माताएं सामने बैठी हैं। ये जो बीटी एक्ट है, हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है, किसी धर्म को आजादी नहीं है। भारतीय संविधान जो परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, हमारे देश के हर एक नागरिक को उसको नागरिकता देते हुए उसे मूलभूत अधिकार भी दिए हैं। जो भी जिस भी धर्म को पालता है वो अपने धर्म का पालन कर सकता है। जो भी मांगे करना है वो मांग कर सकता है यहाँ की सरकार को। अगर हमारे बौद्ध लोग चाहते हैं कि यहाँ का जो बुद्ध विहार है बुद्ध गया का वो हमारे बौद्धों के हाथों में हो, तो इसमें कौन सी गलत मांग है भाई? क्यों सरकार के लोग इस बात पर सोचने के लिए मजबूर नहीं होते? अगर वो मजबूर होते तो ये बौद्धों का सम्मान करते थे। लेकिन कई सालों से यहाँ पर आंदोलन होते रहे हैं। मैंने सुना है पिछला जो आंदोलन हुआ है करीब 85, 86, 88 दिन तक चला है, लेकिन यहाँ की सरकार टस से मस नहीं हुई है। लेकिन वो शायद आंदोलन बिहार तक या यूपी तक सीमित रहा है, लेकिन आज का जो आंदोलन है केवल भारत तक सीमित नहीं है। तमाम भारत में विश्व के बहुत सारे जो बौद्ध धर्म को मानने वाले जितने भी देश हैं, अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो जर्मनी हो, वहां के लोग भी आज प्रेरित होकर उनको भी बौद्ध होने का एहसास हो रहा है कि विश्व को शांति का संदेश देने वाले, मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध का जन्म यानी कि बोधिसत्व जो ज्ञान है धम्म का जिस धरती पर पाया है, इसी महाविहार को तो जमीन में गाड़ दिया था। लेकिन महान सम्राट अशोक जी ने उसको खुदवाया और वहां पर आज बौद्धों की विरासत आपके हाथों में देने का प्रयास किया है। लेकिन यहाँ की सरकार इस बात पर आज तक सोचने पर मजबूर नहीं हुई है। मेरे ख्याल से भारत देश के तमाम नागरिक और विश्व के तमाम बौद्ध लोग जो है वे लोग इस सरकार को इस बात पर मजबूर करने में मजबूर कर देंगे कि इसको सोचो और ये बौद्धों की विरासत है उसको चलाने के लिए इन बौद्धों के हाथों में सौंप दो। हम और किसी के मंदिर की या मस्जिद की या गिरजाघर की मांग नहीं कर रहे हैं, हमारा है वो हमारे हाथ में देने में आपको तकलीफ क्या होती है? यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से बाबा साहब के संविधान के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ जो आंदोलन चल रहा है, ये सरकार इस शांतिपूर्ण जो आंदोलन है उसका उत्तर भी शांतिपूर्ण तरीके से दे दे। हम लोग आंदोलन तो करते रहेंगे, लेकिन कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा? आप लोग आपकी कुर्सी बचाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए कुछ लोगों को नाराज करना चाहोगे तो ये गलत होगा। भारत के संविधान ने इस देश के हर एक नागरिक को जो भी स्वतंत्रता और आजादी दी है, हम लोग किसी के गुलाम नहीं हैं। हम इस स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है। ये बौद्धों की जो विरासत है, ये बौद्धों की विरासत बौद्धों के हाथों में सौंपे। इसी प्रकार की मांग दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा केंद्रीय कार्यकारिणी की ओर से मैं यहाँ पर अपनी मांग रखता हूँ और मेरे शब्दों को यहीं पर विराम करता हूँ। इसके थोड़ी देर बाद आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब, इनका आगमन यहाँ पर होने वाला है, वे भी आपको संबोधित करेंगे। फिलहाल मुझे आपने 2 शब्द कहने के लिए जो अनुमति दे दी है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। जगदीश जी बहुत बहुत साधुवाद। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि एक साथ एक सूत्र में आकर यदि हम लोग डिमांड करेंगे, जरूर हम लोग सफल होंगे। अपनी जायज मांग हम लोग कर रहे हैं। 1949 एक्ट बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए हम लोग ये अनुरोध बारंबार अनुरोध कर रहे हैं सरकार से। यदि क्रांति चाहिए, जरूर हम लोग क्रांति करेंगे, यह हमको पहले आगाह कर रहे हैं।
हम शांति, करुणा, मैत्री में विश्वास करते हैं। शांति से अपनी बात रख रहे हैं। सरकार जल्द से जल्द इसको संज्ञान में लिए, बारंबार ये हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। भिक्षुनी धर्मसूची ये नाम दिया है, क्यों आपने दिया है? तिथूनच या, तिथून तिकडून तिथून तो मैं भी फिर से कह रहा हूं आप सभी से, या जो हमारे दिल्ली से आए हैं यूथ फोरम, इनकी तरफ से आज भोजन दान है, सब साधुवाद कर दीजिए। तो अभी जूस पिला रहे हैं आप लोगों को। इस प्रकार अन्य अन्य भी संस्था भी दान दे रहे हैं, कई गुप्त दान दे रहे हैं, कोई नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसा भी है। तो यहाँ जिसने नाम लिखा है मैं बाद में पढ़ के सुनाऊंगा। और यहाँ एक चैनल भाई बोल रहे हैं, यही अनुरोध कर रहे हैं। आज 36 दिन हो गया है, हम लोग शांति से बैठे हुए हैं, सरकार से अनुरोध लगा के बैठे हुए हैं। सरकार जल्द से जल्द बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करे, तभी हम लोग ये धरने से उठेंगे, नहीं तो हम लोग यहाँ से उठने वाले में से नहीं है। इतना क्लियर कर देता हूँ। और दूसरी बात, अब आगामी 5 अप्रैल में सम्राट अशोक के जयंती के दिन पूरे भारत से आह्वान कर रहे हैं सम्राट अशोक को, जिन्होंने महाबोधि महाविहार का निर्माण किया 3rd BC में, इनको सम्मान के लिए पूरे धरने स्थल में सब चले आए, ये अनुरोध कर रहे हैं 5 अप्रैल में। 5 अप्रैल बड़ा एक यहाँ पर हम लोग सम्मिलित होंगे और सम्राट अशोक को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। तो और दूसरी वक्ता के रूप में भिक्षुनी धर्मसूची, आप कहाँ से? नागपुर से। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। जो मैं यहाँ पे सामने शिविर किया था, उसके बाद मैं वर्षावास मैंने बुद्ध गया में किया था। माननीय भंते जी के जो पहली मीटिंग थी वहाँ पे मैं मौजूद थी, और मैं 30 लोगों की जो लिस्ट थी उसमें नाम था मेरा, पर मैं कुछ कारणवश मैं 12 तारीख को मैं यहाँ आ नहीं सकी। लेकिन हमारी जो धम्मदीना भिक्षुनी है उनके साथ हम आए हैं, और हम जो मिशन पे चल रहे हैं वो पूरा करके यहाँ से जाएंगे, ऐसा हम लोगों ने संकल्प किया है। क्योंकि क्या है, कौन क्या कर रहा कौन नहीं, हम क्या कर रहे हैं मुझे वही देखना है। हमारी ताकत बढ़ाना है, हमने क्या करना चाहिए, हम 100% बुद्ध है कि नहीं ये सोचना चाहिए। और हमारी जो कमजोरी के कारण ये उनके हाथ में गया है, क्योंकि हम बुद्ध गया कहीं जाते नहीं। बुद्ध विहार में हम लोग बुद्ध गया में हम पिकनिक मनाने आते हैं, नमो बुद्धाय जय भीम कहते हैं, और वहाँ से कुछ मांग के जाते हैं। पर आज हमें अपनी विरासत मांगना है, हमें अपनी विरासत हाथ में लेना है कि हम हक से रहे। वहाँ हमें ऐसे अछूत जैसे बिहेव किया जाता है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में अगर हमारा सम्मान नहीं होता तो और कहीं नहीं हो सकता। तो हमारी विरासत के लिए हम जान भी दे देंगे तो काम नहीं है। तो मैं सभी से गुजारिश करती हूँ कि किसी के बारे में कुछ ना बोलते हुए बुद्ध के मार्ग में चल के शांति से, बिना रक्त विहीन क्रांति करके हमें अपनी विरासत अपने हाथ में लेना है। इतना बोल के मैं अपने शब्द समाप्त करती हूँ, विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद भिक्षुनी को।